1947 में भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन क्या हमें आज़ादी मिल पाई? गरीबी से, भूखमरी से क्या हम आज़ाद हो पाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश में एक भीड़ किसी को पीट पीट कर मार देती है और हमारे व्यवस्थापक खामोश रहते हैं। किसी बच्ची का बलात्कार हो जाता है और हम मानसिकता की दुहाई देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यही तो है भारत, हमारा प्यारा भारत। देश की आजादी के बाद से कभी 1962 की लड़ाई तो कभी 1965 और कभी 1971 की लड़ाई से उभरते उभरते देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन विकास के साथ अनचाहे मेहमान की तरह अनेकों सामाजिक समस्याएं भी देश में पैर पसार रही थी। लेकिन हमारे सैनिक हर वक्त सीमाओं पर तैनात रहे। गर्मी हो या सर्दी, जवान की उंगली हमेशा ट्रिगर पर रहती। 1971 में करारी हार के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया और उसने फिर धोखे से भारत में घुसपैठ की और देश की सीमाओं पर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जी हां, वो लड़ाई थी कारगिल की। इस लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान शहीद हो गए और इससे भी ज्यादा घायल हो गए। उनमें से एक थे नायक सुरेश कुमार यादव। सर वहाँ हमारे को मिला था कि पेट्रोलिंग पर जाके सर्च करना था कि भाई दुश्मन मतलब पाकिस्तानी सेना कहाँ तक आ गई है। तो जैसे हम जाते थे तो पाकिस्तान की फौज हमारे को देखती फायर करती थी, तो हम इस हिसाब से करते उनको फायर करते रहे। हमारे को मज़ा आ रहा था कि फायर कर रहे हैं वो, और हम सेफ थे। हम अपने पीछे बता देते कि इस पहाड़ी पे दुश्मन आ गया है, तो दूसरी पार्टी हमारी उनको वहाँ से अटैक करती है साइड से और उनको भगा देती थी। वो देश के भाग जाते थे वो। हाँ, वो हमारे को पता लग जाता था और हम इस हिसाब से हमारे को सिखाई होती है, सिखाई ट्रेनिंग में होता है सब। तो हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायर करवाते थे और हम फायर नहीं करते थे। हम तो नीचे हैं, वो ऊपर बैठे हैं, दिखते थे हमारे को। सर ऐसा है, ऊपर से अगर पत्थर भी डाल देंगे तो वो गोला का काम करेगा, और वो ऊपर बैठे हुए थे तो हम उनको नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा हुई। लेकिन उनकी भी वो बोलते थे कि भाई घुसपैठिया है। घुसपैठिया नहीं थे, वो पाकिस्तान की सेना थी वो। नहीं सर, हम तो मतलब उनको नीचे थे। हम उनसे करीब 400-500 मीटर नीचे ही थे, बिल्कुल उनके पास में फेस टू फेस नहीं पहुँचे। लेकिन हमें वहाँ जब हमारे को 2 जुलाई को मेरे को लगी थी, तो उस टाइम पर हमारे को उनकी जो सप्लाई लाइन था जहाँ से वो आ रहे थे, सफ़ेद नाला बोलते हैं उसको, तो वहाँ से वो सप्लाई लाइन काट करने का उनको मतलब पीछे जाके उनको पीछे की सप्लाई काट करना और उनको रोक के चारों तरफ से घेर के मारने का वो था। लेकिन जब हम जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे उनको अटैक करने के लिए उनको उसमें, तो उन्होंने आरटी शेलिंग फायर कर दिया, आरटी का फायर कर दिया। उनकी 10 किलोमीटर पीछे गन थी, तो फायर कर दिया दमादम। तो फायर ज़्यादा हो गया तो आप सब आदमी सेफ थे, अपने अपने बचाव करके पोजीशन से। पता लग जाता था गोला वहाँ से चलते ही पहाड़ में आवाज़ आती थी और ये पता लग जाए कहाँ गिरेगा। इतना तजर्बा हो गया था हमारा, तो सब सेफ थे, अपनी तरफ से सेफ पोजीशन थे। एक लड़का पवन, वो हम सब लेटे हुए थे उस टाइम पे, और वो लड़का खड़ा होकर जा रहा था, तो मैं उसको पकड़ के बोला नीचे गिर जा, फायर हो रहा, और तब तक फायर आ गया। तो उसका यहाँ से कंधा है ना, वो निकल गया और वो गिर गया मेरे साथ। मतलब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं अगर नहीं पकड़ता तो वो ख़त्म हो जाता। जैसे पकड़ा उसका गर्दन नीचे हो गया एकदम, और यहाँ से सेलिंग लगी, कंधा निकल गया उसका। एक लड़का जेपी यादव था यूपी का, तो उसके वो भाग के साइड में पत्थर की सपोर्ट ले रहा था, वो ऑटो में हो रहा था, छुप रहा था साइड में, भाई इससे बचाव करें, क्योंकि फायर एक साइड से आ रहा था ऐसे। तो जैसे नज़दीक आ रहा था तो वो सोचा खड़ा होकर मैं साइड में हो जाता हूँ, उसके पीछे से गोला लगा और उसका बीच का पूरा निकल गया, वहीं गिर गया, वो शहीद हो गया था। नहीं सर, घर याद नहीं आता। उस टाइम पे ये होता कि उसको दुश्मन को मारेंगे, अगर वो मिल जाए तो बस ये रहता कि मिल जाए और उसके पास पहुँचे हम उसको मारें। सर उस टाइम पे इतना जोश था, अगर वो मिल जाए तो उनको कच्चा चबा जाए हम। बहुत ज़्यादा जोश आ रहा था हमारे अंदर, और ये था कि कैसे भी इनको मारे। सर दुख तो ये है कि हमारे साथी जो हमारे ट्रुप में हम 15 आदमी थे, और उसमें से एक तो शहीद हो गया था और 8 आदमी को हमारे लगी थी। सर जो आदमी जब तक जान थी तब तक वो उनको मारने के लिए तैयार था,
पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। हमारे जवान पीछे नहीं हट रहे, आगे बढ़ रहे थे। और जो ज़्यादा हो गया, जो नहीं चल पा रहा था, वो बोल रहा था कि मेरी चिंता छोड़ो, आप मारो इनको। चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे सब जवान। बाकी फौज हमारे आगे, हम तो वहाँ हो गए थे घायल होने से, हम तो वहीं रह गए थे। और पीछे से हमारी फौज जाके और उनको सप्लाई भी कट किया उनको, और उनको मार के भगाया, जिंदा किसी को जाने नहीं दिया। टारगेट पूरा किया। और जो जैसे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, वो चारों तरफ से घिर गए, तो उन्होंने हथियार सिलेंडर कर दिया और वो बोले कि हमारे को जाने दो। योनो में जाके उन्होंने बोला था कि भाई हमारे को जाने दो, वापस जाने दो। हमने तो बुलाया थोड़ी था जो तुम जाओगे वापस, तो जो सामने आया उसको तो छोड़ा नहीं हमारी सेना ने। तो उस टाइम पे जब मेरे लगी, मेरे साथी मेरा जेपी जो यादव था वो शहीद हो गया था उसी टाइम। सर मेरा ये पेट फट के बाहर आ गया था पूरा अंदर का, और एक पैर लगा था इसमें। हाँ, वो आधा घंटा तक फायर होता रहा, हमारी तरफ से फायर होता रहा, क्रॉस फायर होता रहा। उनका आरटी फायर था, हमारा भी इधर से फायर था। सर फायरिंग हमें आरटी का फायर हो रहा था उस टाइम पे। उनकी वो गन फायर कर रही थी, आरटी गन, और हमारी कर रही थी। वो ऊपर बैठे हुए थे, हम नीचे थे, तो वो तो देख रहे हैं हमारे को, और हमारे को जाना पड़ता आइडिया से, अंदाजा से कि भाई वहाँ है। लेकिन पता, लोकेशन का पता था हमारे को, यहाँ दुश्मन है। सर दुख हमारे साथी जो शहीद हो गए उनका था, और खुशी ये थी कि हमने जो आए उनको वापस जाने नहीं दिया। सर ऐसा है कि सैनिक तो ये चाहता है कि भाई वहाँ पर मतलब दुश्मन हमारे देश में ना आए, और हमारा काम है वहाँ हिफाजत करना देश की। सरकारें क्या करती हैं, ये कई बार सही फैसले नहीं लेती हैं। नहीं तो उस टाइम पे, कारगिल के टाइम पे थोड़ा टाइम दे देते फौज को, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान ही हो जाता पूरा। टाइम कहाँ लगता है सर, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान को ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 71 में ये तो किया था, लेकिन हमारी सरकार है वो नहीं करती है। हाँ सर, अभी धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। कारगिल में के टाइम पे जो कमी थी सामान वो सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। सर ये तो बहुत दर्द होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर याद कर लो सैनिक को, उसके बाद भूल जाओ जिंदा है कि मर गया क्या है। सेना वर्ड, आर्मी वर्ड सुन जाता है ना, वो चीज़ें दिमाग में घूमती है जो पापा बताते हैं। इवन जो मूवीज़ में देखते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। पापा ने जो चीज़ें देखी है, जो झेली है, उसके बाद में मैंने इनकी इतने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जिनसे मिली हूँ, इतने ज़्यादा लगी है। आसान चीज़ तो नहीं है। बाकी हर किसी के इतनी हिम्मत नहीं होती हम बॉर्डर पे जाके अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं और उनसे जुड़े हुए हम हैं, तो प्राउड फील होता है। मतलब उस टाइम तो काफ़ी छोटी थी, नॉर्मली ये जो बताते हैं उतना, लेकिन उसकी जो कारगिल की लड़ाई के जो निशान पापा के शरीर पे रहे हैं, उनसे पता चलता है कि वो नॉर्मल चीज़ तो नहीं थी। वो जो वॉर थी वो वास्तव में कितनी डेंजरस थी। हर साल, इवन हर महीने ऐसा होता है, पापा के पैर में पस निकलता है उस चीज़ की, वो घाव कभी भी नहीं भरे जाते, और इलाज चलता है, टैबलेट्स हैं, कुछ एलर्जी कर रहे हैं। इवन पापा ने ये कहा था कि मेरा जो इलाज है वो नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं कर पाएंगे, तू कर मेरा इलाज। ये शायद मेन रीज़न है मैं डॉक्टर बन रही हूँ।